हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गए हैं हम ट्रिक नंबर 9 और 10 लेकर। 9 और 10 दो ट्रिक्स एक साथ देखेंगे हम आज। और पहली ट्रिक आती है हमारे पास नर्स इक्वेशन से। टोटल मैं आप लोगों के लिए 101 ट्रिक लेकर आया हूं। हार मत मानिए, अभी नीट का एग्जाम इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोग बहुत आसानी से अच्छी रैंक ला सकते हैं अगर सिर्फ इन्हीं ट्रिक्स पे आप लोग काम करते रहेंगे। आगे देखते हैं हमारा सवाल। सबसे पहले नर्स इक्वेशन हमारे पास होती है ये, और आप लोग इसको याद रखिएगा। नर्स इक्वेशन से ज्यादातर क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब जरा देखते हैं, सबसे पहले हमें ई सेल की वैल्यू लगानी है। उससे पहले जरा एक चीज याद रखिए, और वो है ए बी सी। इतनी आसान ट्रिक ए बी सी। हमेशा जब सेल होता है तो उसमें ए मतलब एनोड की वैल्यू पहले होती है। हमने सेल देखा यहां से चला तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी एनोड की है। उसके बाद चलते हैं बी, देखते हैं ये हमारा ब्रिज होता है। उसके बाद ये वैल्यू कैथोड की है। कितना आसान हो जाएगा सवाल। अब जरा देखते हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू हमें गिवन है तो ई सेल लगाते हैं। और ई सेल लगाने में हमारे पास आया ई नॉट जो कि था 1.1 0.059। एन की जगह लिखेंगे हम 2, और उसके बाद लिखते हैं लॉग। लॉग की ट्रिक जिसको नहीं आती डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देता हूं मैं। लॉग सीख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन लॉग के उसी ट्रिक से हो सकते हैं। अब जरा देखिए एनोड की वैल्यू। एनोड की वैल्यू है हमारे पास 0.01, और ये है हमारे पास 0.1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाता है, यहां से ये जीरो हटाया तो इसको लिख दिया 100, और यहां से ये लगाया तो 10, और इसको इससे कैंसिल करके 1/10 हमारा आंसर आया। अब log 1/10 होगा हमारे पास क्या, जरा देखते हैं। log 1/10 जिसको log नहीं आता वो वीडियो देख ले, सारे कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। log 1 माइनस का log 10, इसकी वैल्यू होगी 0 माइनस का 1। जिसको नहीं आता फिर से मैं बोलता हूं, वीडियो देखे आराम से समझ में आ जाएगा। -1 इस पूरे की वैल्यू होगी। इस पूरे की वैल्यू जब -1 हुई तो हमारे पास जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसमें कुछ चेंज अगर आता है और हमसे कुछ और पूछा जाता है तो वो क्या क्या चीजें पॉसिबल है वो भी देखते हैं हम जरा जल्दी से। अब जरा देखिए, अगर हमारे पास कुछ इसमें दिक्कत होती है और हमसे कहा जाता है कुछ और चीजों के बारे में भी, तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को जरा देखते हैं। और उसके लिए हम सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। अब जरा देखिए, इसी सवाल में मान लीजिए यहां ये 2 आ गया। इसी सवाल में अगर हमारे पास -2 आ जाता है, ये 2 आ जाता है, या यहां 3 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे। अब हम ये जो भी हमारा कोफिशिएंट आता है वो यहां पहुंच जाएगा। इसी तरह से अगर यहां ये 3 है तो यहां ये हो जाएगा। अब लॉग को हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखते हैं। लॉग a⁻2 अपॉन जो भी कैथोड की वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले लिखेंगे लॉग, ये जो चीज होगी ये बाहर आएगी, लॉग ए, माइनस का साइन लगाएंगे 3 लॉग सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लॉग ए की वैल्यू जैसे हमने निकाली थी वैसे ही निकालना है, सिर्फ यहां जो वैल्यूज आती हैं वो हमें अब पावर में डालनी पड़ेंगी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है इसी तरीके का, और हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आती है फिजिक्स की ट्रिक। फिजिक्स में हमसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आ चुका है एक बार, अगर मोमेंटम इंक्रीज होता है 20%, अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज होगी। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और यहां से हमारे जितने भी इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चंस होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। जरा देखते हैं, यहां x की जगह हमें लिखना है सिर्फ इंक्रीज। अगर ये डिक्रीज होता तो यहां इसकी जगह लगाते हम माइनस, तो
2 इंटू लगाया हमने 20 प्लस किया 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये बन गया हमारे पास 40 प्लस का 4 और बन गया 44 हमारा आंसर। ये ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी और किस चैप्टर में आप लोगों को परेशानी होती है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।